हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जूलीज क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबको बताइए होगा इसके पहले हमारे 2 पार्ट्स जा चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर, जिसके पहले पार्ट में मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंट्रो। सेकंड पार्ट में हमने 4 रूल्स कवर किए हैं। ये है उसका थर्ड पार्ट, जिसमें फिर से हमारे पास आएंगे रूल्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ वीडियो किन किन लोगों के लिए है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के लिए है, रूरल एरिया के स्टूडेंट्स के लिए है, जॉब होल्डर्स के लिए है, मदर्स के लिए है, बेसिकली जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है उन सब लोगों के लिए है, जो अपना प्रोनाउंसिएशन एंड स्पोकन को भी इंप्रूव करना चाहता है वो उन सब के लिए भी है। सो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक एंड लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपका आ जाएगा फ्लैशबैक, दैट इज हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा क्या होता है, जस्ट लिटिल बिट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मतलब है दिस इज अ सब्जेक्ट, दिस इज अ वर्ब। हमें उन दोनों को अग्री कराना होता है, ऑलराइट, उन दोनों को कॉम्प्लीमेंट कराना होता है एक दूसरे के साथ, तभी एक सेंटेंस मीनिंगफुल हो पाएगा। सो द वर्ब एंड द सब्जेक्ट दे शुड अग्री विद ईच अदर, ऑलराइट, एंड उन दोनों को एक दूसरे के साथ मैच कराने से आता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे मीनिंग होना चाहिए सेंटेंस में, फॉर दैट हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ते हैं, दैट इज द फ्लैशबैक। ऑलराइट, सो 4 रूल्स हमारे हो गए हैं। मुझे ये पता है कि मैं इस बार फिर से 4 ही दे रही हूँ, बिकॉज बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ने से स्ट्रेस्ड फील होता है। मुझे भी पता है वो चीज, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, सो आई ऑल्सो नो दैट मैं भी इतना ज्यादा लेक्चर अटेंड नहीं कर पाती। हाँ, कभी कभी कर लेती हूँ, आई मीन अगर टीचर अच्छा हो तो। एंड बाय दैट आई मीन कि जाके बाकी सारे वीडियोस भी चेकआउट करना, इसके बाद एग्जॉस्टेड मत होना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 5 के साथ। When the subjects joined by or nor are of different numbers, we place the plural subject near the verb and the verb is plural. यहाँ पे हमारा ये मतलब है कि जब हमारे पास होते हैं 2 डिफरेंट सब्जेक्ट, यस, हमने 2 सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट एक सेंटेंस में होते हैं 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो कि होते हैं नंबर में अलग। ना हमने क्या सीखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, हमें उन दोनों को अग्री कराना होता है। वी हैव टू मेक द वर्ब अग्री विद द सब्जेक्ट। हमें अग्री किस तरह कराना होता है? अग्री इन द सेंस नंबर में एंड पर्सन में। सो दैट नंबर एंड पर्सन में अग्री कराने का है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 डिफरेंट नंबर वाले सब्जेक्ट्स। हमने क्या देखा था पहले? एक हो जाएगा आपका सिंगुलर, ये आपका एक नंबर हो जाएगा। सिंगुलर मीन्स 1 एंड उसको छोड़ के 1 के बाद 1 2 3 4, इसमें 1 को छोड़ के 2 से लेके जब तक भी आप जाना चाहो जा सकते हो, बट वो आपका हो जाएगा प्लूरल। सो बेसिकली 2 प्लूरल आपको हो जाएगा प्लूरल, या फिर 1 प्लस वो आपका प्लूरल हो जाएगा, एक से ज्यादा होना चाहिए। सो यहाँ पे हम देखते हैं 2 सब्जेक्ट जिनका नंबर है अलग। सो 2 सब्जेक्ट अगर उनका नंबर अलग है तो एक बेसिकली सिंगुलर है और दूसरा बेसिकली प्लूरल है, 2 अलग अलग नंबर है। क्या है ना, अभी हमें प्लेस करना है वर्ब को। हमें वर्ब को सब्जेक्ट नंबर 1 या सब्जेक्ट नंबर 2 में से किसी के पास प्लेस करना है, किसी के पास रखना है। तो हमें उसे कहाँ रखना है? वो है आपके प्लूरल सब्जेक्ट के पास, सिंगुलर सब्जेक्ट के पास नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट के पास हमें वर्ब को रखना है, एंड तभी आपका वर्ब होगा प्लूरल। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? और या नॉर से 2 अलग अलग सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को जोड़ने से हम उसे तब प्लूरल वर्ब के साथ रख सकते हैं जब हमारा वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के पास रहेगा। ऑलराइट, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल आ जाएगा, either Henry or his friends have cleared the area. सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक है हेनरी और दूसरे हैं उसके फ्रेंड्स। हेनरी आपका हो जाएगा 1 सब्जेक्ट, उसके फ्रेंड्स हो जाएंगे आपके 2 सब्जेक्ट्स। ओके, तो सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, हेनरी है सिंगुलर, उसके फ्रेंड्स है प्लूरल। तो यहाँ पे हमें प्लूरल सब्जेक्ट के पास वर्ब को प्लेस करना है। वर्ब कौन सा है? हैव। हैव आपका हो जाएगा वर्ब। सो ईदर हेनरी और हिज फ्रेंड्स हैव, सिंस प्लूरल के साथ हमने प्लेस किया है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने प्लेस किया है इस वर्ब को, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा प्लूरल। इसलिए अगर हम हेनरी के साथ मैच करते तो होता हैज, सिंस उसके फ्रेंड्स के साथ मैच कर रहे हैं तो ये होगा हैव यहाँ पे। दैट्स व्हाई आपका वर्ब इधर प्लूरल है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया और के साथ और यूज होता है पॉजिटिव केसेस में, ऑलराइट।
नॉर यूज होता है नेगेटिव केसेस में, ठीक है। तो एक और सेंटेंस आप देख लेते हैं, नाइदर शीला नॉर हर सिस्टर्स लाइक ट्रैवलिंग बाय बस। क्या है ये? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पॉजिटिव, सॉरी, एंड नाइदर में आपका हो जाएगा नेगेटिव, दैट इज इधर नॉर यूज हुआ है तो उन्हें पसंद नहीं है बस से ट्रैवल करना, दैट इज शीला हमारी हो जाएगी फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर, एंड उसकी बहनें हो जाएंगी सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल। जहां पे हमें प्लेस करना है अपने वर्ब को प्लूरल सब्जेक्ट के पास, दैट इज लाइक को प्लेस करना है हमें। वर्ब आपका मैंने अंडरलाइन कर दिया है रेड कलर के मार्कर पेन से। सो उन दोनों को ही, ना ही शीला को ना ही उसकी सिस्टर्स को पसंद है बस से ट्रैवल करना। सो यहाँ पे हमने शीला के साथ ना रख के सिस्टर्स के साथ सिंस वर्ब को रखा है तो हम उसके साथ वर्ब को मैच करा रहे हैं, हम सेकंड सब्जेक्ट के साथ वर्ब को मैच करा रहे हैं। शीला के पास रखते तो होता है लाइक्स, सिंस वर्ब में एस ऐड करने से वो सिंगुलर होता है, एंड एस नहीं होने से वर्ब प्लूरल होता है। दैट इज वाई ये आपका हो गया फिफ्थ नंबर रूल, दैट इज दो अलग अलग सब्जेक्ट है, उनमें से दो अलग अलग नंबर के हैं, प्लूरल वाले के साथ प्लेस करो सेकेंड सब्जेक्ट के साथ, एंड आपका वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, आपका 6th नंबर रूल हो जाएगा दिस, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय विथ और एज वेल एज द वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। यहाँ पे हमें क्या कहा गया था कि वर्ब को हमें मैच कराना है उस सब्जेक्ट के साथ जो कि होगा प्लूरल, तो हमें वर्ब को लेकर उधर प्लेस करना था। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ऑलरेडी वर्ब को एक के साथ ही मैच कराना है, वो फिक्स्ड है ऑलरेडी, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हमें वर्ब को उसी के साथ मैच कराना है। जब वो दो सब्जेक्ट विथ से या एज वेल एज से जोड़े गए हों, सिर्फ यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स ही हैं। तो यहाँ पे आपके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जहां पे हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ पर्सन में और नंबर में अग्री कराना है वर्ब को। द टीचर विथ ऑल हर स्टूडेंट्स, ये ऑल है, हर स्टूडेंट्स हैज गॉन फॉर नेचर वॉक। ऑल राइट, आई फॉरगॉट टू राइट वॉक, यहाँ पे आपका हो जाएगा वॉक। सो द टीचर विथ ऑल हर स्टूडेंट्स हैज गॉन फॉर अ नेचर वॉक। क्या है ना, इधर टीचर भी है, एग्जॉस्टेड है उन्हीं सेम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, बिल्कुल मेरी टीचर की तरह, और मेरी तरह नहीं, आई लव यू ऑल, ऑलराइट, आई लव यू ऑल। सो ये टीचर ने क्या क्या डिसाइड किया है कि आज हम जाएंगे नेचर वॉक पे, उसी सेम स्कूल के गार्डन में जहां पे सारे बच्चे मग मारने जाते हैं। तो ये सारे गए हैं नेचर वॉक पे, एंड यहाँ पे उन सबको लेके टीचर गई हुई है, और टीचर के साथ, सिंस ये हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट हो जाएगी टीचर, क्योंकि टीचर से स्टार्ट होता है ये, क्योंकि टीचर को क्लास में बोर्ड फील हो रहा था। सेकेंड सब्जेक्ट हो जाएंगे ऑफ कोर्स ऑल स्टूडेंट्स। फर्स्ट हो जाएगा आपका सिंगुलर, टीचर तो सिंगुलर है बेचारे, सिंगल हैंडेडली इतना संभालना पड़ रहा है। प्लूरल हो जाएंगे आपके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें टीचर के साथ मैच कराना है बिकॉज वो है फर्स्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वर्ब हैज मैच कर रहा है टीचर के साथ, जैसे यहाँ पे आपका हेनरी के साथ हैज होना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ हैव, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ रखने से वर्ब भी प्लूरल हुआ है। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट आता है, इसीलिए आपका जो वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा हैज, दैट इज सिंगुलर हो गया। तो टीचर अपना नेचर वॉक एंजॉय कर रही है, हम अपना क्लास एंजॉय करेंगे क्योंकि ये तो वर्चुअल है, आप लोगों को तो लेके जा नहीं सकती मैं नेचर वॉक पे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा एग्जाम्पल फिर से, द डॉटर्स। ना मैंने यहाँ पे क्या कहा था, हमारे यहाँ पे जो भी फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके साथ अग्री कराना है। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, तो यहाँ पे है फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल। द डॉटर्स एज वेल एज द मदर स्पीक वेरी पोलाइटली। रेपुटेशन बहुत अच्छी है, डॉटर्स की रेपुटेशन अच्छी है, बहुत प्यार से बोलते हैं, मदर की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से बोलते हैं। भाभीियों को आने दो, भाभीियों को आने दो, फिर देखा जाएगा, ड्रामा हो भी सकता है। तो यहाँ पे आपकी जो डॉटर्स हो जाएंगी प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 1, वो सब्जेक्ट नंबर 2 मदर जो कि है सिंगुलर के साथ हमें बीच में वर्ब को एडजस्ट करना है ना। वर्ब को किसके साथ एडजस्ट करना है, वर्ब हो जाएगा आपका स्पीक, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब को एडजस्ट करना है। सो यहाँ पे हम द डॉटर्स के साथ हम जब स्पीक को एडजस्ट करेंगे तो वो आएगा विदाउट एस, विदाउट एस, बिकॉज वर्ब में एस ऐड करने से वो हो जाता है सिंगुलर, लेकिन ये तो प्लूरल है तो हमें उसे प्लूरल रखना है। अगर हम मदर के साथ उसे
मैच करा रहे होते तो वहां पे हम एस लगाते, एज वो प्लूरल हो जाता, एज वो सिंगुलर हो जाता है एस लगाने से, सॉरी। तो वहां पे आपका रूल खत्म हो जाता है, ये वाला खत्म हो गया। फर्स्ट में आपको प्लूरल रखना है उसे, सेकंड में आपको जो भी फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके साथ मैच कराना है। एंड मूविंग ऑन टू नंबर 7, ऑलराइट। When two subjects are joined by not only but also, ये वाला फ्रेज, ऑलराइट, इससे जब हमारे दो सब्जेक्ट ज्वाइन होते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, वहां पे जो होता है वर्ब, इट अग्रीज विद द सेकेंड सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। तो ये इसका बेसिकली ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे विथ एंड एज वेल एज के साथ जोड़ा गया है। फर्स्ट सब्जेक्ट, हमारे जो फर्स्ट सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ऑलराइट, यहाँ पे हमारे सेकेंड सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाएगा एंड उसके साथ मैच कराएंगे यहाँ पे, ऑलराइट। तो यहाँ पे सेकेंड सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, सेकेंड सब्जेक्ट के साथ हमें मैच कराना है। सो अभी एग्जाम्पल देखते हैं। नॉट ओनली कैट्स बट ऑल्सो, यहाँ पे सी, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली कैट्स बट द डॉग ऑल्सो इज फेरोशियस। ना यहाँ पे फेरोशियस का क्या मतलब है, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है मुझे पता है, बट फेरोशियस का मतलब आपको हिंदी में समझा देती हूँ। इसका मतलब होता है खूंखार। तो मैं लैब्राडोर के बारे में बात नहीं करती। एक्चुअली मेरी एक आंटी है जिनके पास एक बहुत प्यारा कुत्ता है। नो नो, कुत्ता नहीं, वो उनका बेटा है, कुत्ता नहीं बोलते। ओके, तो उनके पास बहुत प्यारा डॉगी है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं और डरते भी हैं। हम सोचते हैं कि इस फेरोशियस, खूंखार है, वो बहुत खूंखार है, काटने के लिए दौड़ता है कभी मूड। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फेरोशियस। डॉग के लिए हमने यूज किया है फेरोशियस। अब बिल्लियाँ क्या करती है, वो झपटती रहती है, इसलिए आपको डर लगता होगा बिल्लियों से, मुझे तो। तो वहां पे इस सेंटेंस में यहाँ पे कहा जा रहा है नॉट ओनली कैट्स बट द डॉग ऑल्सो इज फेरोशियस। खाली कैट्स ही नहीं, डॉग्स भी फेरोशियस हो सकते हैं। द डॉग से यहाँ पे हमारा ये मतलब है कि जितने भी डॉग, वो सारे के सारे वो भी फेरोशियस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सेकेंड सब्जेक्ट के साथ वर्ब को मैच कराना है। यहाँ पे आपका सेकेंड सब्जेक्ट फर्स्ट हो जाएगा कैट, नंबर 1 दैट इज प्लूरल, एंड डॉग हो जाएगा नंबर 2 which is singular. This is why, since आपके सेकेंड सब्जेक्ट में है सिंगुलर, आपका जो वर्ब होगा वो भी रहेगा सिंगुलर, क्योंकि सेकेंड सब्जेक्ट के साथ हमें मैच कराना है। दिस इज वाई कैट्स होने के बावजूद हमने आर नहीं लगाया, नो, हमने इज लगाया, क्योंकि सेकेंड सब्जेक्ट के साथ मैच करना। नाउ ये वाला तो बहुत इजी था, एकदम इसका ऑपोजिट ही था। तो हम 8 नंबर देखेंगे। 8 एंड 9 नंबर एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड। नाउ इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देती हूँ, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक से ही हमने कोई ना कोई रूल इन्वेंट किया है। तो कभी भी रट्टा मारने का ट्राई ना करें, रटो विधिया यहाँ पे काम नहीं देने वाली। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल्स बहुत है, लेकिन रूल्स को समझने से आप खुद में एक आइडिया लगा सकते हैं कि वहां पे एक्चुअली हमें अप्लाई क्या करना चाहिए। सो इंग्लिश को यहाँ पे समझना है, उसके सेंस को समझना है, ना कि रूल्स को रट्टा मारना है। मतलब वो भी कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम का सीजन पास आ रहा है। तो यहाँ पे आपका रूल नंबर 8 हो जाएगा, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द क्लास रेफर्ड टू इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल यूनिट। यहाँ पे क्या बता रहा है, बहुत बड़ा लाइन हो जाएगा, मेरे को पता है, बट मैं आपको सिंप्लीफाई करके बोलती हूँ। कलेक्टिव नाउन जहाँ पे एक ग्रुप को दर्शाया जाता है, एक स्पेसिफिक ग्रुप को दर्शाया जाता है, तो यहाँ पे सारे सेम टाइप के लोग होंगे, हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन मतलब बहुत सारे लोग, तो सिंगुलर नाउन कैसे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को एक की तरह दर्शाया जा रहा है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज द होल, ठीक है, एक की तरह दर्शाया जा रहा है, एक यूनिट की तरह दर्शाया जा रहा है, सिंगल यूनिट, सबको एकता में शक्ति करके बांध के रख रहे हैं। दैट इज वाई उसके साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा। सो जब एक कलेक्टिव नाउन को हम एक सिंगुलर वर्ब की तरह, एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कंसिडर करते हैं, तो आपका वहां पे आ जाएगा सिंगुलर वर्ब। ऑलराइट, अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। द कमिटी हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल। सपोज आपका कोई एक कमिटी है एंड आपने उसे एक प्रपोजल दिया है, अपना एक आइडिया प्रेजेंट किया है, एंड आप उस चीज का एक्सेप्ट होने का या फिर रिजेक्ट होने का वेट कर रहे हैं। वैसे तो कोई रिजेक्ट होने का वेट नहीं करता, बट एक्सेप्ट होने का वेट कर रहे हैं, या फिर रिजेक्ट भी हो सकते हैं।
तो यहाँ पे कमिटी को अपना डिसीजन, अपना फैसला सुनाना है आपको। तो कमिटी ने क्या किया है, आपके प्रपोजल को, जो आपने उन्हें प्रपोज किया था, ऐसा नहीं वो रोज रोज दे के वैलेंटाइंस डे आ रहा है इसलिए आप कुछ भी सोच रहे हो क्या, पूरे कमिटी को प्रपोज कर दोगे। जेंजी थोड़ा बिगड़ा हुआ है, कमिटी एक साथ ना भी हो तो काफी सारे लोगों को एक साथ प्रपोज किया जाता है, बट डू नॉट डू दैट। तो वो आपका कमिटी उस प्रपोजल को लेके या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कमिटी ने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है उस प्रपोजल को। ये रियल लाइफ में होने के बहुत कम चांसेस हैं। तो कमिटी ने कमिटी हैज अप्रूव द प्रपोजल। यहाँ पे क्या है, हैज हो जाएगा सिंगुलर के लिए एंड आपका हैव हो जाएगा प्लूरल के लिए ना। यहाँ पे सिंगुलर क्यों यूज किया गया है, जबकि कमिटी तो एक कलेक्टिव नाउन है, कमिटी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो यहाँ पे हैव यूज करना चाहिए था, राइट। नहीं, कमिटी को यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है एक होल की तरह, एक सिंगल यूनिट की तरह, वन पर्सन की तरह, बिकॉज उन सब ने मिल के एक फैसला लेके आपको सुना दिया है ऑलरेडी। उनका फैसला एक ही है, उन्होंने आपको एक डिसीजन सुनाया है जो कि एक है। उस एक डिसीजन से हम कमिटी के यूनिटी को देख रहे हैं, कमिटी को वन कंसिडर कर रहे हैं। दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे यूज किया है हैज, दैट इज सिंगुलर वर्ब। ये तो आप समझ रहे हैं। इसकी तरह कमिटी की तरह ही और भी शब्द जैसे ज्यूरी एंड फैमिली को भी जब वन कंसिडर किया जाता है तो वहां पे हम अप्लाई करते हैं सिंगुलर वर्ब। ऑलराइट, जैसे कि एक और चीज है, फैमिली इज हैविंग दिस। तो फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे, 1 2 3 4, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा चलते हैं, बट फिर भी जॉइंट फैमिलीज अगर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। ना फैमिली इज कैसे हैविंग डिनर, ना फैमिली आर हैविंग डिनर होना चाहिए ना, नहीं, क्योंकि सब लोग साथ है, वो एक परिवार है, उन सबको एक ही कंसिडर किया जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं फैमिली इज हैविंग डिनर। बट उसके साथ ऑन द कॉन्ट्रेरी वी हैव अनदर रूल। क्या है कि इन सबको जब एक कंसिडर किया जाता है, व्हेन इट इज थॉट ऑफ एज अ सिंगल यूनिट, एज अ होल, तो उन्हें सिंगल वर्ब के साथ, सिंगुलर वर्ब के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं, दैट इज अग्री करा रहे हैं। बट अगर हम उन्हें अलग अलग इंडिविजुअल की तरह ही सोचें तो, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में भी तो कभी कभी अनबन होगी ना, तब क्या होगा, ग्रुप तो एक नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन हो गया। तो हमें उस केस में अप्लाई करना है प्लूरल वर्ब, दैट इज वर्ब आपका प्लूरल होना चाहिए। तो उसका भी एक एग्जाम्पल देखिए। द कमिटी हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड सर्विसेज एट अ रीजनेबल रेट। नाउ कमिटी क्या है, वो आपका कोई सोशल सर्विस कमिटी हो सकता है, आपके नेबरहुड का कोई कमिटी हो सकता है, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये सारे सर्विसेज जो कि हमें रोज लेने हैं, हमारे लिए जो बेसिक नीड्स हैं वो बहुत महंगे हो गए, तो हमें उस चीज को लेके कुछ करना होगा। कमिटी आप कुछ एक डिसीजन लीजिए ताकि हमारे उन रेट्स को ब्रिंग डाउन करने के लिए कुछ एक सुनाया जाए। तो कमिटी ने क्या किया है, द कमिटी हैव डिसाइडेड, यहाँ पे कमिटी हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड सर्विसेज एट अ रीजनेबल रेट। क्यों, क्योंकि कमिटी का हर एक मेंबर है, उसने उस प्रॉब्लम को इंडिविजुअली सोचा है, ऐसा नहीं कि सब लोग साथ में मिलेंगे एक दिमाग से सोचेंगे, नो। कमिटी के हर मेंबर के पास अपना अलग ब्रेन है, तो सबने एक सोचा, थॉट लिया उस चीज के बारे में, एंड वो रीजनेबल रेट में कैसे लाया जाए उसके बारे में सोचा, क्यों लाना चाहिए उसके बारे में सोचा, इश्यूज के बारे में सोचा बेसिकली। एंड उन सब ने सोच विचार करके, इंडिविजुअली करके एक डिसीजन पे अराइव करने का सोचा कि हाँ, प्रोवाइड किए जाएंगे सारे सर्विसेज एट अ रीजनेबल रेट। तो ये जो प्रोसेस था सबका अलग अलग सोचने का, इंडिविजुअली सोचने का, यहाँ पे क्या है ना, कमिटी में सारे मेंबर्स इंडिविजुअली काम किए, दैट इज वाई कमिटी को यहाँ पे सिंगल यूनिट की तरह ना देख के इंडिविजुअल मेंबर्स को काउंट किया गया है। सो हमने हैव यूज किया है प्लूरल वर्ब। नहीं, यहाँ पे ये वाले जो 2 रूल है, नंबर 8 एंड नंबर 9, इट इज टोटली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। वो एक सेंटेंस को कितना ब्रेक करके समझ पा रहा है, उसी के ऊपर है 8 और 9 वाले रूल। यहाँ पे आपको बस उस सेंटेंस को समझना है, उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब नहीं तो प्लूरल वर्ब लगाना है। ऑलराइट, उसे छोड़ के उपाय नहीं है, इसलिए इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, उसे समझने का ट्राई कीजिए, लॉजिक में जाने, एंड रटो विद्या ना करो, जहां तक हो रहा है वहां तक करो, उसके आगे मत करो, गड़बड़ हो सकती है। सो यहाँ पे आपके 5 रूल्स खत्म हो गए हैं बहुत जल्दी, एक्चुअली सॉरी 4 रूल्स खत्म हो गए बहुत जल्दी, 5 6 7 8, एंड इन्हें तो 1 कंसिडर किया जाएगा। दैट इज वाई नंबर 1, नंबर 2 एंड 3 एक दूसरे के ऑपोजिट है, नंबर 1 एक रूल है, नंबर 2 एंड 3 ऑपोजिट है, एंड नंबर 4 एंड 5 को हम एक की तरह करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, एग्जाम सीजन में हेल्प हुआ हो। तो अगर आपको किसी वीडियो से नया सीखने को मिला है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर दिस नॉलेज वर्ल्ड वाइड बाय शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू।